WPL 2026 कल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच मैच था, जिसमें गुजरात जायंट टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लेती है। इस सीजन ये पहली टॉस जीती थी और आरसीबी को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करती है। पहले ही ओवर में रेणुका सिंह ने ग्रेस हैरिस को एलबीडब्ल्यू कर दिया था, लेकिन वह रिव्यू लेने के चलते बच गई। पहले ओवर में रेणुका की दिशा भटकी रही, जिसके चलते उन्होंने 23 रन दिए। हालांकि जल्द ही काशी गौतम ने जीजी की वापसी करवा दी और ऐसी वापसी हुई 43 रन पे आरसीबी के 4 विकेट खो चुके थे। हालांकि यहाँ से ऋचा घोष और राधा यादव ने आरसीबी की वापसी कराई। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई। यह डब्ल्यूपीएल में किसी भारतीय जोड़े द्वारा की गई दूसरी शतकीय साझेदारी थी। इससे पहले दीप्ति शर्मा और पूनम ने 2024 में यूपी वॉरियर की ओर से खेलते हुए जीजी के खिलाफ 2024 में 6ठे विकेट के लिए 109 रनों की नवाज साझेदारी की थी और यहीं पे ऋचा घोष और राधा यादव के बीच 5वें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी। ऋचा घोष अर्धशतक से चूक गई, लेकिन राधा ने अर्धशतक जड़ा और अंतिम ओवर में जब वह 66 रन के निजी स्कोर पर आउट हुई, तब तक आरसीबी 180 रन जड़ दिए थे। और राधा के अलावा डी क्लार्क ने भी 12 गेंदों में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। राधा का T20 में यह केवल दूसरा शतक था और WPL में यह इसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी था। राधा ने इससे पहले 2022 में बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए 65 रनों की पारी खेली थी। अपनी इस पारी के दौरान राधा ने T20 के 1000 रन भी पूरे किए। आरसीबी ने 182 रनों का स्कोर बनाया और जीजी को गुजरात जायंट्स को 183 रनों का टारगेट दिया। गुजरात जायंट्स के सामने जीतने के लिए 183 रनों का लक्ष्य था। आरसीबी की तरह जीजी भी आक्रामक शुरुआत भी जल्द खराब शुरुआत में तब्दील हो गई। रेड्डी द्वारा सोफी डिवाइन के रूप में पहला झटका लगने के बाद श्रीलंका पाटिल ने जीजी को टाइम टू टाइम विकेट के झटके देते रहे। 5वें ओवर में पाटिल ने मूनी को एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया और विकेट कीपर घोष ने रिव्यू लेने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन पाटिल ने कप्तान स्मृति वन्ना को मना लिया और रिव्यू आरसीबी के पक्ष में गया। उन्हीं 14 गेंद में 27 रनों की पारी खेलकर आउट हुई। इसके अगले ओवर में पाटिल ने कनका आहूजा को भी एलबीडब्ल्यू किया। इस बीच लॉरेन बेल ने कप्तान गार्डनर को भी पवेलियन के लिए चलता कर दिया। रेड्डी, पाटिल और वेल को मिली सफलता के बाद डी क्लार्क ने भी गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाया और उन्होंने जॉर्जिया को शिकार किया, जिसकी वजह से गुजरात जायंट्स महज 70 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि इसके बाद भी भारतीय फुल मल्ली और अनुजा कमर के बीच साझेदारी पनपी और दोनों बल्लेबाजों ने और ये शॉट्स खेलते हुए जीजी की उम्मीद को जिंदा रखा। गुजरात जायंट्स को इन दोनों बल्लेबाज से घोष और राधा जैसी साझेदारी की उम्मीद थी और फील्ड में आरसीबी भी बहुत सारे कैच करके इन्हें मौका भी दिए जा रहे थे। अब खेलो, अब खेलो। दोनों के बीच साझेदारी भी हुई, लेकिन पाटिल ने काशी का शिकार करते हुए आरसीबी को एक और फिर मैच में आगे कर दिया। इसके बाद बेल ने भी जल्द फुल मल्ली को अपनी धीमी गति के बॉल से शिकार बना लिया। इसके बाद जीजी के मुकाबले में वापसी बहुत मुश्किल हो गई और अंततः पाटिल ने तनुजा कवर और रेणुका के रूप में 2 विकेट हासिल करते हुए अपने 5 विकेट भी हासिल कर लिए और आरसीबी इस मैच को बड़ी ही आसानी से 32 रनों से जीत गया। WPL के इस सीजन में अब तक अजय